जुजू, ये मेरा जुजू। अबे नहीं रॉकी, अरे यार तुम मेरी चप्पल क्यों पीछे पड़ रहे हो भाई? नहीं नहीं नहीं, चप्पल ऐसे नो 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 नो। अरे 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 क्या है, क्या है? अबे ओ ये अब नीचे से निकल जाए। तो कैसा बच्चा, कौन कहता है रॉटवाइलर अग्रेसिव होते हैं? ये देखो इसको, इतना लविंग है, कुछ नहीं कह रहा। लोग कहते हैं अपने मास्टर को भी काट लेता है, अपने ओनर को भी काट लेता है। भाई उन्हीं को काटता होगा जो डॉग्स की लैंग्वेज नहीं समझते हम। तो ये बहुत सार है, ये छोटा सा बच्चा है, देखो कुछ काट रहा है, कुछ कह रहा है, देखो मुंह में डालता उसका, कुछ कर रहा है, ये देखो मुंह में डाल कर काट रहा, कुछ नहीं काटता ये बच्चे को। ये अच्छा बच्चा है। चलो रॉकी मून खा, मून खाएगा। देखो कितना अच्छा बच्चों की तरह बैठ गया। तो ये तो अग्रेसिव होते ही नहीं है, लोगों ने बस अपने व्यूज़ के लिए और अपने उसके लिए बना लिया है कि हाँ भाई रॉटवाइलर्स अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव नहीं होते, हाँ ये थोड़े ज़िद्दी होते हैं और थोड़े से मतलब जब एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं तो एक्साइटमेंट में ये थोड़ा सा भौंक देते हैं। और जो हाँ ये थोड़ा सा ना गुस्से वाले होते हैं, अग्रेसिव नहीं होता। अग्रेशन और गुस्सा अलग है। अगर ये अपनी बात मनवाने के लिए ना, जैसे अब घर के बच्चे होते हैं, घर के बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए कई बार रूठ जाते हैं, कई बार ये हल्के हल्के मारते हैं, तो ये वैसे ज़रूर करते हैं जिसका लोगों ने दिखा दो वो देखो अग्रेशन जस्ट टू गेट द व्यूज़। तो मेरे को नहीं लगता कोई भी चैनल ऐसा है जो रॉटवाइलर्स की एग्जैक्ट या करेक्ट पिक्चर शो कर रहा है। तो रॉटवाइलर्स ऐसे नहीं होते, इनको बहुत प्यार रखोगे तो कोई एग्रेसिव नहीं रहता। एग्रेसिव डॉग वही बनता है जो क्या कहते हैं, जिसकी बात पूरी नहीं होती, जिसको ओनर समझता नहीं है उसकी लैंग्वेज। हमें इसकी ये तक पता है कि भौंक की इंटेंसिटी में फ़र्क पता है कि बहुत तेज़ और लाउड हो रहा है तो ये कोई बाहर आया है। खाने का ये जैसे भौंकता है या बात करता है हमें पता लगता है। ग्राउल जैसे करता है, ये ग्राउल की भी इंटेंसिटी अलग होती है। हमें पता होता है जब ये पोजेशन में रखता है अपनी चीज़ तो उस समय नहीं लेनी है उससे, नहीं तो काट लेगा ये। वो इसलिए नहीं कि भाई एग्रेसिव है, वो इसलिए कोई भी कुत्ता अपनी पोजीशन में रखा हुआ है, वो लगता है कि वो जो चीज़ उसके खेल रहा है या उसका टॉय है वो ले जा रहा है तो कोई भी नाराज़ हो जाएगा। इंसान का बच्चा नाराज़ हो जाता है। तो ये तो डॉग है, उसकी ग्राउलिंग में डिफरेंस होता है। तो अगर आप समझ जाओगे कि नहीं यार ये ग्राउलिंग में मना कर रहा है, इस समय ये वो करेगा, तो आप मत करो, थोड़ी देर बाद ले लो, प्यार से मना के दे देता है हमें। तो यही वाली बात है। और कई बार ये अपनी चलाना चाहता है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, तो जैसे बच्चों की कई बार मान लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, कई बार हम मान लेते हैं ना कि अच्छा चल पिज़्ज़ा के लिए जिद कर रहा है, वो टेंट्रम्स दिखा रहा है, सो रहा है, ऐसे इनके भी टेंट्रम्स होते हैं। अगर आप मान लोगे ना तो आपको हो जाएगा, दिखा देते हैं। अदरवाइज अगर आपको डॉग लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, और जितने भी ये केसेस आते हैं ना मीडिया में कि डॉग ने इसको काट लिया, डॉग ने उसको काट लिया, कुछ तो जो डॉग हेटर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट डॉग लवर हैं तो डॉग हेटर भी है वर्ड, ठीक है। डॉग लवर होता है तो डॉग हेटर भी होता है कि भाई जो डॉग को हेट करते हैं तो वो भी स्टोरीज बनाते हैं बहुत बढ़िया, अरे ये हो गया वो गया। और जो जिनको आता नहीं है ना डॉग्स को रखना, वो भी ये करते हैं कि भाई डॉग्स को जिनको नहीं आता वो भी थोड़ा केयरलेस फील कर वो करते हैं, केयरलेस बिहेवियर शो करते हैं, सो दैट कि उनको भी नहीं रखना आता। तो उन लोगों के लिए ये डॉग नहीं है। हाँ जो डॉग लविंग है, जिनको डॉग लैंग्वेज आती है, डॉग साइंस आते हैं, वो जरूर ऐसा डॉग रख सकता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी इसने मुझे काटा नहीं है, कभी भी मुझे बाहर वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये देखो 3 साल हो गए मेरे पास इससे, ये कभी घर से बाहर नहीं गया है, घर की एंट्री पे रुक जाता है। अगर मैं लीज पे भी वो करूँ और एंट्री खुली होती है तो ये बाहर नहीं निकलने की कोशिश करता, क्योंकि हमने ट्रेन ही से ऐसा करा कि बाहर नहीं जाएगा। बाहर बहुत सारे लोग बॉदर ही नहीं करते कि घर का गेट खुला हुआ है बाहर चला जाए, हम लोग गेट कभी नहीं खुला छोड़ते। अगर बाई चांस मतलब 3 साल में एक आधा बारी कभी गेट खुला रह भी गया हो, 3 साल में एक बारी कह रहा हूँ, और वो भी फॉर द टाइमिंग मतलब 10-20-30 सेकंड के लिए, तो भी ये वहाँ तक आता है और वापस चला जाता है, क्योंकि इसे पता है अपनी लिमिट्स कहाँ हैं, बाउंड्रीज कहाँ हैं, इसके बाहर उसको नहीं जाना। तो ये कुछ टिप्स हैं जो डॉग ओनर्स अपने डॉग को सिखाते नहीं हैं, जो जिनको ठीक है बच्चों ने जिद करी, डॉग ले आए, अब उन्हें हैंडल नहीं करना आ रहा, उनके साथ थोड़ी शायद ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो डॉग हेटर्स हैं उन्होंने स्टोरीज बना रखी हैं। तो मैं बस यही कह सकता हूँ, डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव, डॉग्स आर नॉट हार्मफुल। आजकल ये नरेशन बन गया है मीडिया और व्यूज़ के चक्कर में ना कि भाई डॉग ने इसको काट लिया, डॉग ने उसको काट लिया, एक तरीके का टेररिज्म फैला रखा है।
टेररिज्म कैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह चालू था, अरे इस डॉग क्या पहले नहीं काटते होंगे डॉग। हाँ, एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है एक बच्चे की, वो तो सबको बहुत बुरा लगा, मुझे भी पर्सनली बहुत बुरा लगा। लेकिन वो स्ट्रीट डॉग था, स्ट्रीट डॉग के ओनर वो क्या था कि वो स्ट्रीट डॉग था, उसको कोई जो डॉग लवर था खाना दे देता था, तो वो वैसा डॉग था, 5-6 उसी गली में रहते थे। तो कोई वो डॉग वो नहीं था, वो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी बनती है लोकल अथॉरिटीज़ की कि वो जितने भी डॉग्स हमारे घूम रहे हैं उन सबको वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेट करेगा तो डेफिनेटली बात है कि वो है सबके, और जो मतलब डॉग ओनर्स हैं जो हमारे सोसाइटीज़ और इतना सबको अवेयरनेस है, इतनी सबको समझ है कि सबसे पहले तो हमारे को ही होगा ना। रेबीज़ का कई बार इसका लग जाता है मजाक में, या कई बार ये खेल रहा होता है या वो कर रहा होता है, कई बार हमें लग जाता है। तो हमें खुद को डर है, हमारे बच्चों को डर है कि भाई हमारे बच्चों को रेबीज़ ना हो जाए, तो हम लोग ऑलरेडी अपने डॉग्स को वैक्सीनेटेड करके रखते हैं, सो दैट हमें भी प्रॉब्लम ना हो और बाहर वालों को भी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ व्यूज़ थे या कुछ आइडियाज़ थे जो मैं हमेशा शेयर करना चाहता था अपने ब्लॉग के थ्रू, जो कि आज मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूँ। तो आप लोग इसको नॉलेज का फ़ायदा उठाइए और देखिए, हमारा कंटिन्यू करिए ब्लॉग, आगे देखिए। चलिए।